Hi everyone, welcome back to my YouTube channel Manisha Gupta ACCA. So again I am back with a new video जहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे बेलामी कंपनी क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सेक्शन बी का है ऑफ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट जिसको हम FIB बोलते हैं। यस्टरडे मैंने फोर्ड कंपनी पे वीडियो अपलोड किया था क्योंकि एक कमेंट आया था उनको फोर्ड कंपनी और बेलामी कंपनी का क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहिए था, इसीलिए ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। फोर्ड कंपनी थोड़ा ट्रिकी था, आई नो, बिकॉज अगर आपका सेल्स वेरिएंस ये ऑपरेशनल मार्केट आपका ये मार्केट साइज एंड मार्केट शेयर वेरिएंस पूछता है वो हल्का ट्रिकी ही होता है, बट विद अ गुड प्रैक्टिस आप उसी टाइप का क्वेश्चन का अगेन एंड अगेन प्रैक्टिस करते जाओगे तो आपका लर्निंग कर्व बढ़ेगा। सो एक टाइम पे आके आप लोग कंफर्टेबल भी हो जाओगे उस क्वेश्चन के साथ। बट येस, अब ज़्यादा टाइम भी नहीं है, सो अब स्मार्ट प्रैक्टिस चाहिए, ठीक है। ओके, सो क्वेश्चन बेलामी कंपनी क्या है? बेलामी कंपनी इज नेगोशिएटिंग विथ ए मार्केटिंग कंपनी विथ रिगार्ड टू इट्स मार्केट कैंपेन ऑन इट्स म्यूज प्रोडक्ट. Belami company is uncertain as to what the total marketing cost will be each year. Okay, however the following information is available as the sales manager has provided the data for the past marketing expenditure and the sales on the Muse product. The sales manager has plotted both of these variables on a scatter plot with a marketing expenditure from the last 12 quarter on the x-axis and the associated sales इन कॉमन 1000 ऑन द वाई एक्सिस। सो यहाँ पे आपका सेल्स का फिगर है और यहाँ पे आपका मार्केटिंग एक्सपेंडिचर है और ये इन्होंने जो आपका 12 मंथ का फिगर था उसको उन्होंने प्लॉट किया ग्राफ पे। सो अगर देखा जाए सो मेरा जैसे जैसे मार्केटिंग एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे मेरा सेल्स भी इंक्रीज हो रहा है इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है, सेम डायरेक्शन। दैट मीन्स ये ग्राफ क्या हमारा पॉजिटिव कोरिलेशन का ग्राफ है। अगर अपोजिट डायरेक्शन में होता लाइक एक इंक्रीज दूसरा डिक्रीज या फिर एक डिक्रीज दूसरा इंक्रीज, ऐसे इनवर्स रिलेशनशिप होता उस केस में नेगेटिव कहलाता, बट ये सेम डायरेक्शन में हो रहा है, ये ग्राफ उन्होंने प्लॉट किया। बस इतना ही क्वेश्चन है। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं वो लोग, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द अबव ग्राफ इज ट्रू। सो आउट ऑफ दिस 4 कोई एक ट्रू है वो बताओ। सो फर्स्ट कह रहे हैं द ग्राफ shows a positive correlation, which means a low value of sales are associated with the low value of marketing expenditure and the high value of sales are associated with the high value of marketing expenditure. So basically they are just saying कि अगर मेरा वैल्यू लो है तो दूसरा भी लो है, एक हाई है तो एक हाई है, एंड ऑब्वियसली ये पॉजिटिव कोरिलेशन होता है। ये ग्राफ देखिए हमारा एक इंक्रीज हो रहा है तो वो दूसरा भी इंक्रीज हो रहा है, राइट है ना। सो दैट मीन्स ये पॉजिटिव कोरिलेशन का ग्राफ है। नीचे वाला अगर पैराग्राफ देखा जाए, आई मीन पॉइंट ऑप्शन, उसको भी देखते हैं व्हाई इट इज रॉन्ग। एक्चुअली मेरा मैसेज आ रहा है, मैं डाइवर्ट हो रही हूँ, साइलेंट करना पड़ेगा फोन। ओके, सेकेंड में क्या कह रहे हैं ये लोग, द ग्राफ शो ए पॉजिटिव कोरिलेशन विच मीन्स दैट अ लो वैल्यू ऑफ सेल्स आर एसोसिएटेड विद द हाई वैल्यू ऑफ मार्केटिंग एक्सपेंडिचर एंड द हाई वैल्यू ऑफ सेल्स आर एसोसिएटेड विद द लो वैल्यू ऑफ मार्केटिंग एक्सपेंडिचर। ये ग्राफ तो पॉजिटिव कोरिलेशन का है, बट पॉजिटिव कोरिलेशन में दोनों वेरिएबल सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं, नॉट इन द अपोजिट डायरेक्शन, इसलिए ये रॉन्ग हो गया। सी क्या कहता है, ग्राफ सो नेगेटिव कोरिलेशन विच मीन्स लो वैल्यू ऑफ सेल्स आर एसोसिएटेड विद द लो वैल्यू ऑफ मार्केटिंग एक्सपेंडिचर एंड हाई वैल्यू ऑफ सेल्स आर एसोसिएटेड विद द हाई वैल्यू ऑफ मार्केटिंग एक्सपेंडिचर। अगेन ये पॉजिटिव कोरिलेशन को एक्सप्लेन कर रहा है, नॉट द नेगेटिव। और लास्ट वाला में उन्होंने बोला कि द ग्राफ सो नेगेटिव कोरिलेशन विच मीन्स लो वैल्यू ऑफ सेल्स आर associated with the high value of marketing expenditure and high value of sales are associated with the low value of marketing expenditure। हालांकि नेगेटिव कोरिलेशन को एक्सप्लेन किया, अगर देखा जाए ये ऑप्शन में ए और डी में से कोई एक राइट होगा। अब देखा जाए पर ग्राफ पे डिपेंड करेगा ए है कि डी है, बट ए है। व्हाई? क्योंकि आप देखोगे जैसे जैसे मार्केटिंग एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है वैसे वैसे हमारा सेल्स भी बढ़ रहा है इन सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन मीन्स पॉजिटिव कोरिलेशन, ठीक है। नाउ टू नंबर क्या कहता है, विच टू ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। ओके, द लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन मार्केटिंग स्पेंड एंड द सेल्स वाई आर करेक्टली एस्टैब्लिश्ड बाय द सेल्स मैनेजर एज वाई इक्वल टू 50,000 प्लस 20x। सो x क्या है हमारा मार्केटिंग एक्सपेंडिचर और s क्या है, सॉरी y क्या है सेल्स वैल्यू।
ठीक है। सो विच टू ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, इसमें से कोई 2 ट्रू है वो बताना है हम लोग को। फॉर एवरी 1000 स्पेंड ऑन द मार्केटिंग सेल्स रेवेन्यू इंक्रीज बाय 50,000 ऑन द एवरेज। अगर हम लोग 1000 स्पेंड कर रहे हैं मार्केटिंग पे, सो मार्केटिंग क्या है x, तो 20 इंटू एक्स करेंगे तो कितना हो जाएगा 20,000। सो दैट मीन्स हमारा सेल्स कितना से इंक्रीज होगा 20,000 से। यहाँ पे कितना बोल रखा है 50,000, इसीलिए ये रॉन्ग हो गया। सो दैट मीन्स 3 वाला करेक्ट होगा, क्योंकि इन्होंने यही बोल रखा है फॉर एवरी 1000 स्पेंट ऑन मार्केटिंग सेल्स रेवेन्यू इंक्रीज बाय 20,000 ऑन द एवरेज। सो 3 राइट है, दैट मीन्स सी और डी में से कोई एक हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ए और बी को हम लोग इलिमिनेट कर दिए। तो ऐसे भी इलिमिनेट करके आप राइट आंसर के थ्रू पहुंच सकते हो। अब सेकेंड क्या बोल रहा है, when nothing is spent on marketing average sales level is 50,000। सो मार्केटिंग में कुछ नहीं स्पेंड करना है, दैट मीन्स 0। सो वैल्यू ऑफ x इज 0 मीन्स y इक्वल टू 50,000 एंड दैट्स वेरी ट्रू, ये ट्रू है। सो 2 और 3 हमारा आंसर है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन सी में है। When nothing is spent on marketing, the average sales level is 20,000, which is incorrect। अभी हम लोग ने देखा 50,000 से इंक्रीज 50,000 रहेगा ऑन एन एवरेज, ठीक है। सो 3 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। सो एक कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन मार्केटिंग एक्सपेंडिचर एंड द सेल्स रेवेन्यू इज कैलकुलेटेड एज द 0.85%। ओके, सो ये आर का वैल्यू 0.85% है कोरिलेशन कोएफिशिएंट। सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। सो एक क्या बोलता है, देयर इज अ वीक रिलेशनशिप बिटवीन मार्केटिंग एक्सपेंडिचर एंड द सेल्स रेवेन्यू। नो, मोर देन 1 पॉजिटिव में है, वीक की तो बात ही नहीं आती, स्ट्रॉन्ग ही है, ठीक है। 85% ऑफ वेरिएशन इन सेल्स रेवेन्यू कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय कॉरस्पॉन्डिंग वेरिएशन इन द मार्केटिंग एक्सपेंडिचर। देखो ये जो यहाँ पे जो बताया ना वेरिएशन वाला बात, ये हमारा कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन निकालते हैं, उसके थ्रू पता चलता है। एंड वो कैसे निकालते हैं, आर को स्क्वायर करेंगे। सो हमारा आर क्या दिया है 0.85 एंड इफ वी विल मल्टीप्लाई, इफ वी विल स्क्वायर तो 0.85 इंटू एक बार और 0.85 कर दूं तो ये क्या आ जाएगा हमारा 0.72। सो दैट मीन्स 72% ऑफ वेरिएशन इज कॉज्ड इन द सेल्स रेवेन्यू इज एक्सप्लेन बाय मार्केटिंग एक्सपेंडिचर, जो हमारा सी ऑप्शन एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है। डी वाला क्या कहता है, सेल्स रेवेन्यू विल इंक्रीज बाय 85% मोर देन द मार्केटिंग एक्सपेंडिचर विल इंक्रीज। नो, ये ऐसा कुछ लॉजिक नहीं है हमारा रिग्रेशन एनालिसिस में। जो बात है ये सी वाला है, सी वाला कैसे निकालेंगे, हमको आर का आर स्क्वायर करना पड़ेगा। सो ये वैल्यू जो दिया है इट्स फॉर द आर एंड आर का स्क्वायर मतलब कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन हम लोग निकाल रहे हैं। सो आर का स्क्वायर करने पे हमको वैल्यू आया 72%। सो 72% क्या एक्सप्लेन करता है, जो सेल्स में हमारे चेंजेस आएंगे, वेरिएशन आएंगे, एंड 72% आपका किससे आ रहा है, मार्केटिंग एक्सपेंडिचर से, ठीक है। Now 4 number, which two of the following are underlying assumption of forecast made using the regression analysis? Okay, a curved linear relationship exists between the two variables. No, regression analysis बोलता है linear relationship है, not a curve, not a टेढ़ा मेढ़ा, कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ linear relationship। ये wrong है। 1 रॉन्ग हो गया तो ए और बी वैसे इलिमिनेट हो गया, आइदर सी और डी विल बी द वन आंसर, ठीक है। The value of one variable can be predicted or estimated from the value of another variable. Exactly, जैसे अभी हम लोग ने यहाँ पे देखा एक वैल्यू पता है तो y के वैल्यू ऑटोमेटिकली पता चल रहा है, तो ये ट्रू है। थर्ड, ए परफेक्ट लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल्स। जैसे कि मैंने बोला ना परफेक्ट ना इम्परफेक्ट ना कर्व लीनियर, सिंपल लीनियर, जरूरी नहीं है कि परफेक्ट ही होगा कह के, ठीक है, सिंपल लीनियर, दैट्स व्हाई 3 इज इनकरेक्ट। अब जैसे कि ये पता चल गया 3 इनकरेक्ट है, दैट मीन्स ऑब्वियसली ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। 4 क्या कहता है, व्हाट हैज हैपेंड इन द पास्ट विल बी प्रोवाइड ए रिलायबल गाइड टू द फ्यूचर। ऑब्वियसली ये एज्यूम्पशन है हमारा रिग्रेशन एनालिसिस का, हम लोग ने नोट्स में भी देखा हुआ था ये चीज। नाउ 5 नंबर, which of the following would affect the reliability of the forecast using the linear regression? Obviously मतलब अगर हम लोग वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं यूजिंग द रिग्रेशन एनालिसिस, सो इसमें से कौन सा हमको उस वैल्यू पर रिलाई करने से मजबूर मतलब हेजिटेट करेगा, हम लोग इफेक्ट करेगा कि वो रिलायबल नहीं हो सकता करके, वो ऑप्शन पता लगाना है यहाँ पे। सो फर्स्ट क्या कहता है, अमाउंट ऑफ डेटा ऑन विच रिग्रेशन लाइन इज बेस्ड। एग्जैक्टली, द मोर द ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा द मोर रिलायबल कैन बी प्लेस्ड। स्मॉल रिस्की हो सकता है। सो फर्स्ट वन इज करेक्ट। सो फर्स्ट करेक्ट, दैट मीन्स बी ऑप्शन इज आउट।
Now second, assumption that the trend line applies outside the range of the x value used to establish the line in the first प्लेस एग्जैक्टली ये भी हमको मेरा रिलायबिलिटी को अफेक्ट करेगा। कैसे? ये बेसिकली एक्स्ट्रापोलेशन और इंट्रापोलेशन की बात कर रहा है। इंट्रापोलेशन क्या होता है कि जो रेंज में डेटा दिया है उसके अंदर का फोरकास्ट विच इज लेस रिस्की, बट अगर आउटसाइड द रेंज जाते हैं, जो भी डेटा हम लोग ने यूज किया, सैंपल यूज किया, उसके आउटसाइड द रेंज जाते हैं, दैट मीन्स एक्स्ट्रापोलेशन करते हैं विच इज मोर रिस्की और उस केस में रिलायबल होने में अफेक्ट कर सकता है। सो 2 इज ऑल्सो समहाउ करेक्ट। ठीक है, नाउ थर्ड, the assumption that there is linear relationship between the two variables। ठीक है, obviously ये assumption sometime हमारा linear ना हो कि curve linear भी हो सकता है ना। so इसीलिए ये वाला भी अफेक्ट करेगा रिलायबिलिटी में होने में, डेटा को रिलायबिलिटी में अफेक्ट करेगा ये। सो 3 भी हमारा 1 2 3 करेक्ट है अभी तक। सो दैट मीन्स A और B आउट, either C or D will be answer। And the last, coefficient of correlation। Obviously coefficient of correlation determine करता है how strong the relationship is between the two variables। The more stronger, that means more reliable can be placed। So 4 भी हमारा affect करता है, that means all 4 will affect the reliability of the forecast using the linear regression। So I hope ये उतना tricky तो नहीं था, but I hope जो भी आपका confusion and query होगा वो अब clear हो गया होगा। Let me know in the comment box so that it will motivate me to make the further video। So जिस भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए लेट मी नो, मैं उस टॉपिक पे वीडियो लेके जरूर आऊंगी। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर अच्छी लगे तो शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।